कि हम लोग भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर रहे हैं। तीसरे अध्याय का नाम है कर्मयोग। अब तीसरे अध्याय की ज़रूरत ही क्या पड़ी बोलने की। भगवान खुद एक्चुअली अर्जुन ने एक क्वेश्चन पूछ लिया भगवान से। अर्जुन उवाच जैसी चेत कर्मणास्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव। अर्जुन ने पूछा कि भगवान, अगर आप सोचते हैं कि आपने पिछले अध्याय में तो आपने आत्मज्ञान बताया, आत्मज्ञानी के लक्षण बताए जो अपने में संतुष्ट रहता है, तो अगर आपको लगता है आत्मज्ञान ही जीवन का लक्ष्य, आत्मज्ञान लेना चाहिए, आत्मज्ञानी बनना चाहिए, तो मैं इतनी बड़ी लड़ाई क्यों करूं, मैं ज्ञानी क्यों ना बनूं। उसके माइंड में, अर्जुन के माइंड में ये आ गया। मतलब छोड़ छाड़ के जंगल में जाके किताबें क्यों ना पढूं, समझने की कोशिश क्यों ना करूं आत्मा क्या है। अछेद्योयम अक्लेद्योयम अशोष्यम, आत्मा कट नहीं सकती, मर नहीं सकती, आत्मा ये है, आत्मा वो है, तो आत्मा को समझूं, आत्मा को अनुभव करूं। तो ये लड़ाई में लग के कैसे होगा। बहुत जेन्युइन क्वेरी है, अच्छा क्वेश्चन है। अब अर्जुन के माइंड में ये जो क्वेश्चन आया है, इसको हटाना ज़रूरी है, क्योंकि अर्जुन अगर ऐसा सोचेगा मैं चला जाऊंगा तो लड़ेगा कैसे, भगवान की आज्ञा कैसे पूरी होगी। तो भगवान ने फिर इसका आंसर करना शुरू किया। और भगवान ने तीसरे अध्याय के पहले, तो भगवान ने इससे पहले बोला, अर्जुन देखो ऐसी बात है, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति कर्मकतु, कि अर्जुन ऐसा भगवान ने कुछ लॉजिक दी। भगवान ने कहा ऐसा कोई समय ही नहीं जिसमें तुम कुछ काम ना करो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जंगल में जाके खाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, सांस तो लेनी पड़ेगी ना, कुछ ना कुछ तो हर व्यक्ति करता ही है। और वैसे भी भगवान ने कहा कि अगर तुम कुछ नहीं करोगे जंगल में जाकर, तुम आत्मज्ञान के पीछे लगे रहोगे और मेरी आज्ञा पालन नहीं हो रही यहाँ पर, और वहाँ पे आत्मज्ञान कर रहे हो, तो वो भी अजीब सा है, वो तो अपराध ही है। मेरी आज्ञा का क्या होगा। तो भगवान ने कुछ लॉजिक दिए और फिर भगवान ने 9वां श्लोक बोला। हमारे 9वां श्लोक बोला, जो कि इस अध्याय का सेंट्रल श्लोक है। इस तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक से पूरा तीसरा अध्याय समझ सकते हो। 9वां श्लोक क्या, यज्ञ अर्थात कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भगवान ने बोला कि अर्जुन ये बात समझो कि यज्ञ अर्थात कर्मण्यत्र, यज्ञ मतलब विष्णु, यज्ञो वही विष्णु, प्रभुपाद लिख रहे हैं पपट में। अगर विष्णु, अगर मेरे लिए, विष्णु मतलब भगवान को, तो अगर मेरे लिए जो काम नहीं किया जाता उससे बंधन होता है, चाहे वो पाप हो या पुण्य हो, कुछ भी हो। मगर तद अर्थम कर्म कौन्तेय, जो मेरे लिए काम किया जाएगा उससे व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। भगवान ने इस अध्याय में ये बताया कर्म ही बंधन का कारण है, कर्म ही मोक्ष का कारण है। अब ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ज्ञानी और ध्यानी लोग ऐसा नहीं मानते। उनको लगता है कर्म से बंधन ही होगा, इसलिए कर्म छोड़ के चले जाते हैं, अपना काम छोड़ के चले जाते हैं, बंधन नहीं होगा। भगवान कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है। अर्जुन के माइंड में भी ये डाउट है, सेम डाउट। तो भगवान ने तीसरे अध्याय से ज्ञानी और ज्ञानी योगी ध्यानी उनको काट दिया। अर्जुन कह रहे बंधन हो जाएगा, भगवान पाप हो जाएगा, फिर क्या करूंगा मैं। अर्जुन के तो लॉजिक यही है, धर्म की हानि हो रही है तो बेटर है कि मैं जाके आत्मज्ञान लूँ। प्रभुपाद इसके पॉपट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं कि प्रभुपाद लिख रहे हैं द वेदास एंजॉइन यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ वही विष्णु की बात कर रहे हैं। In other words, the same purpose is served whether one perform prescribed यज्ञ जो डायरेक्टली सर्व द विष्णु। प्रभुपाद यहाँ पे इस श्लोक में कह रहे हैं कि या तो यज्ञ कर लो या सीधा भगवान की सेवा कर लो, एक ही बात है। अब यज्ञ जो शास्त्रों में भगवान ने इस श्लोक में बोला है, देखो अर्जुन कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवान इस श्लोक में 2 तरह के कर्म बता रहे हैं। कर्म योग, बाय द वे, कर्म योग, कर्म नहीं, कर्म तो चलो साधारण काम होता है, भगवान वो एडवाइस नहीं कर रहे। 2 तरह के कर्म योग बता रहे हैं। कर्म योग मतलब काम करना, योग मतलब भगवान के लिए काम करना। 2 तरह के, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट।
श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं the same purpose is served by the one performs yajnas or directly serves Lord Vishnu. Krishna conscious therefore performance of yajna is prescribed in this verse. Varnashram institution also aims at satisfying Vishnu. तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि दो तरह के यज्ञ हैं। एक तो है जो गृहस्थ लोग अपने घर में यज्ञ करते हैं, जो ब्रह्मचारी लोग करते हैं अपने आश्रम में यज्ञ, जो कि धर्म सिखाता है, धर्म पालन करना। कर्मयोग मतलब एक कर्मयोग का एक मतलब है कि अपना धर्म पालन करना शास्त्रों के अनुसार। मतलब वानप्रस्थ, सन्यासी, क्षत्रिय, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उन सारे आश्रमों में व्यक्ति यज्ञ करता है भगवान को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि धर्म हमें यही सिखाता है कि यज्ञ करो भगवान को संतुष्ट करने के लिए, भगवान की बात मानो। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट कर्मयोग। भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की बात मान रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, योग मतलब भगवान के लिए, मगर इनडायरेक्टली शास्त्रों की बात धर्म के द्वारा कर रहे हैं। मगर प्रभुपाद कह रहे हैं दूसरा एक और कर्मयोग, डायरेक्ट कर्मयोग, कृष्णा कॉन्शियसनेस, संकीर्तन यज्ञ है। प्रभुपाद ला रहे चैतन्य ने संकीर्तन यज्ञ शुरू किया, उसमें डायरेक्ट भगवान के लिए काम किया जा रहा है, सेवा हो रही है डायरेक्ट। वो उसको कहते हैं सेवा उसको बोलते हैं डायरेक्ट कर्मयोग। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन कर्मयोग तो करना ही पड़ेगा, तुम्हें तो कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो मेरे लिए क्यों ना काम करो, मेरे लिए क्यों ना कर लो, मेरे लिए काम करने से मुक्ति मिलेगी। अब क्वेश्चन आता है कि हम भगवान के लिए धर्म के द्वारा काम करें कर्मयोग, या सेवा के द्वारा, डायरेक्ट सर्विस के द्वारा। इनडायरेक्ट कर्मयोग मतलब धर्म पालन करना है, डायरेक्ट कर्मयोग मतलब सेवा करना भक्ति में। क्वेश्चन ये आता है, तो भगवान ने, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि डायरेक्ट कर्मयोग करना बेटर है। भगवान उस पर आ जाएंगे, इस कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे, भक्ति योग करना। इनडायरेक्ट कर्मयोग की कोई ज़रूरत नहीं है, धर्म पालन करो या ना करो। अब आप देख रहे हैं अर्जुन कह रहा था कि भगवान मैं अपना क्षत्रिय धर्म पालन नहीं करूँगा, मैं तो जंगल में जा रहा हूँ। भगवान ने कहा अर्जुन देखो, चाहे तुम डायरेक्ट कर्म करो, योग करो, चाहे इनडायरेक्ट, क्षत्रिय धर्म तो पालन करना ही पड़ेगा। इनडायरेक्ट कर्म योग है क्षत्रिय धर्म का पालन करना, उससे तुम उससे जुड़ सकते हो। क्षत्रिय धर्म, तुम क्षत्रिय धर्म भी छोड़ रहे हो तो ये तो गड़बड़ है। दूसरी बात है कि क्षत्रिय धर्म साइड में करो, मेरी आज्ञा अभी लड़ना, तो तुम डायरेक्ट कर्म योग भी नहीं कर रहे। भगवान की डायरेक्ट आज्ञा फॉलो करना तो डायरेक्ट कर्म योग हो गया ना, सेवा हो गई अर्जुन की। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन तुम इस युद्ध को छोड़ के जाओगे, दोनों तरह से गलत हो। क्षत्रिय धर्म भी तुम्हारा गड़बड़ हो रहा है, मेरी सेवा भी नहीं हो रही। भगवान ने इस श्लोक में इसलिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कर्मयोग की बात की। ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अर्जुन के लिए इस कुरुक्षेत्र युद्ध में क्षत्रिय धर्म पालन करना और सेवा एक ही हो गया यहाँ पर इस सिचुएशन में। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन अगर तुम क्षत्रिय धर्म पालन नहीं करना आते तब भी तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी सेवा है, मैं तुमसे कह रहा हूँ। अब भगवान इसलिए अब और समझाने के लिए इस चीज़ को और समझेंगे। तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक से लेकर 16वें श्लोक तक भगवान क्रैश कोर्स दे रहे हैं। इनडायरेक्ट कर्मयोग क्या है अर्जुन, अब मैं बताता हूँ तुम्हें। इनडायरेक्ट कर्मयोग मतलब भगवान से जुड़ना धर्म के द्वारा, डायरेक्ट कर्मयोग मतलब भगवान से जुड़ना सेवा के द्वारा, डायरेक्ट भगवान का ऑर्डर मानना श्रवण कीर्तन के द्वारा। भगवान अब क्रैश कोर्स दे रहे हैं इनडायरेक्ट कर्मयोग का। तो क्या 10वें अध्याय से 16वें अध्याय, 10वें श्लोक से 16वें श्लोक तक। अब जो 10वां श्लोक क्या है, सहयज्ञ प्रजापृष्ठ सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति। भगवान बता रहे हैं कि धर्म क्या है 10वें अध्याय से 16वें श्लोक तक। क्योंकि इनडायरेक्ट कर्मयोग क्या है, भगवान से जुड़ना, योग मतलब जुड़ना, यहाँ पे कर्म मतलब हो गया धर्म, धर्म के द्वारा जुड़ना, धर्म पालन के द्वारा। तो भगवान ने 10वें श्लोक से 16वें श्लोक तक क्रैश कोर्स दे दिया। देखो अर्जुन, धर्म का सार है कि मैंने देवता बनाए हैं, मनुष्य बनाए हैं, मनुष्य
मनुष्य वेदों के आदेश पालन करता है, उन आदेश पालन करने से देवता संतुष्ट होते हैं, मैं भी संतुष्ट होता हूँ। फिर देवता बारिश देते हैं, सूरज, अग्नि, सारी चीज़ें देते हैं और इससे मनुष्य फिर अपना जीवन पालन करता है। ये साइकिल है पूरी, खुश रहता है और धीरे धीरे मुक्त बंधन से मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने जो धर्म की स्थापना की उसको पालन कर रहा है, मेरी बात मान रहा है, डायरेक्टली नहीं मान रहा, धर्म जो बताया शास्त्रों में उसके द्वारा मान रहा है। तो इससे धीरे 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 मुक्ति मिलती है। मगर 17वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक भगवान क्रैश कोर्स दे रहे हैं डायरेक्ट कर्मयोग। सीधा मेरा आदेश मानो, मेरी सेवा करो श्रवण कीर्तन के द्वारा, मेरा नाम लो, मेरी बात मानो, ये डायरेक्ट कर्मयोग है। तो 17वां श्लोक भगवान समझा रहे हैं यहाँ पर। शीला प्रभुपाद भी उसके पर्पट में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट लिख रहे हैं। 17वां श्लोक है, यस्तु आत्मरतिरेव स्याद आत्मतृप्तश्च मानव आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। भगवान कह रहे हैं कि जो अपनी आत्मा में तृप्त है, अपनी आत्मा में ही भ्रमण करता है, अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए कुछ काम करने के लिए नहीं है, उसको इनडायरेक्ट कर्मयोग करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब धर्म से मुझसे जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट कर्मयोग करे, सीधा डायरेक्ट कर्मयोग करे। डायरेक्ट कर्म मतलब सेवा करे, श्रवण कीर्तन करे, भगवान की बात माने। प्रभुपाद लिख रहे हैं पर्पट में, पर्सन इज फुली कृष्णा कॉन्शियस एंड इज फुली सेटिस्फाइड बाय हिज एक्ट्स इन कृष्णा कॉन्शियस नो लॉन्गर हैज एनी ड्यूटी टू परफॉर्म। You to being Krishna conscious, all impiety within instantly cleansed, an effect of many thousands of yajnas performed। प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर कि कृष्णा कॉन्शियस भक्ति, डायरेक्ट कर्मयोग मतलब भक्ति हो गई, इनडायरेक्ट कर्मयोग मतलब धर्म हो गया, ऐसे समझ लीजिए। तो प्रभुपाद भगवान यहाँ पे 17वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक में बता रहे हैं कि डायरेक्ट कर्मयोग भक्ति, डायरेक्ट कर्मयोग मतलब भक्ति। इसलिए प्रभुपाद ने कर्मयोग को यहाँ पर भक्ति ट्रांसलेट किया है, क्योंकि प्रभुपाद डायरेक्ट कर्मयोग लेके चल रहे हैं। कलयुग में वही रास्ता है, धर्म तो वैसे भी पूरी तरह कोई फॉलो नहीं कर सकता आजकल के इस अशुद्ध एनवायरनमेंट में, और इतना मुश्किल है सारे धर्म करना। मगर इनडायरेक्ट कर्मयोग, श्रवण कीर्तन, भगवान की बात तो सब मान सकते हैं और हायर भी है वो। तो प्रभुपाद ने यहाँ पे, भगवान खुद कह रहे 17वें अध्याय में कि जो व्यक्ति यस्तु आत्मा रतिर स्याद, जिस व्यक्ति को आत्मरति, यहाँ पे आत्मा का मतलब कृष्णा भी है, आत्मा की आत्मा कृष्ण है। जिस व्यक्ति को भगवान में इंटरेस्ट है, आत्म तृप्तस, जो भगवान की सेवा करने में तृप्त है, आत्मनि एव संतुष्ट, जो भगवान का कीर्तन करने में संतुष्ट है, उसके लिए कुछ करने को नहीं रह जाता, उसको इनडायरेक्ट कर्मयोग करने की जरूरत नहीं है, धर्म पालन करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने अर्जुन को फंसा लिया, अर्जुन अपने ही जाल में फंस गया, भगवान नहीं, अर्जुन ही जाल में फंस गया। अर्जुन कहता है भगवान मैं नहीं लड़ूंगा, क्यों? क्योंकि जो मेरा धर्म है, क्षत्रिय धर्म पालन करने से पाप हो रहा है अर्जुन के माइंड में। क्षत्रिय धर्म, आप तो कह रहे हैं क्षत्रिय धर्म फॉलो करो, मगर यहाँ तो मुझे गुरु की हत्या करनी पड़ रही है, इतने मतलब ये इससे बड़ा पाप क्या है? और क्षत्रिय धर्म पालन करने से वर्णाश्रम धर्म भी हट रहा है, इतने सारे लोग मर जाएंगे, सब औरतें विधवा हो जाएंगी, फिर उल्टा बन जाएंगी। तो भगवान ने यहाँ पर, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं देखो अर्जुन, मैं भी कब कह रहा हूँ क्षत्रिय धर्म फॉलो करो मैं भी कब कह रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ कि तुम मेरी सेवा करो, भक्ति करो। मैं कह रहा हूँ लड़ो, इसलिए लड़ो। मैं इसलिए लड़ने को नहीं कह रहा तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, तुम्हारे आर्ग्यूमेंट मैंने मान लिए। तुम्हारे क्षत्रिय धर्म पालन करने से तुम्हें लग रहा है इतना सारा गड़बड़ हो जाएगी, पूरा समाज नष्ट हो जाएगा, ठीक है, गुड। मगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरी आज्ञा, इसलिए लड़ो। ये तो आई थिंक थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। इसलिए भगवान ने कर्मयोग को दो भाग में बांटा है, डायरेक्ट कर्मयोग, इनडायरेक्ट कर्मयोग। अर्जुन को समझाने के लिए, अर्जुन तुम ये मत सोचो क्षत्रिय धर्म पालन करना है तो फिर मैं मगर उसको करने से पाप हो रहा है इसलिए नहीं लड़ूंगा। धर्म साइड में रखो, अभी मैं जो कह रहा हूँ वो फॉलो करो, मुझसे मेरी डायरेक्ट आज्ञा से जुड़ो। धर्म सोच के फिर वहाँ से इनडायरेक्टली मत जुड़ो। मैं कह रहा हूँ करो,
और क्योंकि तुम मेरे ऑर्डर पे कर रहे हो इसलिए तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। ये पॉइंट है, मेरे ऑर्डर पे कर रहे हो इसलिए तुम्हें पाप नहीं लगेगा। प्रभुपाद ने सिंपल एग्जांपल दिया है ना कि ऐसे कि कैसे तो जो बॉर्डर होता है लड़ने का, मतलब जो मिलिट्री बॉर्डर जैसे कश्मीर और इंडिया का बॉर्डर हो गया, वहाँ पे सैनिक कितने सारे लोगों को मारते हैं, मगर कोई जेल थोड़ी ना होती है, यहाँ फांसी लगती है, बल्कि मेडल मिलता है। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट के ऑर्डर पर लड़ रहा है। बस सिंपल हो गया। तो भगवान ने बोला मेरे ऑर्डर में लड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पाप नहीं लगेगा। तो 17वें से 19वें श्लोक में भगवान ने क्रैश कोर्स दिया डायरेक्ट कर्मयोग पे, और शिला प्रभुपाद ने कर्मयोग को भक्ति कृष्णा कॉन्शियस लिया इस अध्याय में, क्योंकि प्रभुपाद कर्मयोग को डायरेक्ट कर्मयोग ले रहे हैं। और वो सही भी है, क्योंकि भगवान इस अध्याय में अर्जुन को डायरेक्ट कर्मयोग पे ला रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हिंदी पता नहीं क्या होगा। डायरेक्ट को शायद आप प्रत्यक्ष कह सकते हो, इनडायरेक्ट को कह सकते हो परोक्ष, बट शायद हिंदी वर्ड हो गए हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हिंदी वर्ड ही है। हाँ, तो डायरेक्ट करने को मतलब सीधा भगवान से जुड़ना, भगवान का ऑर्डर फॉलो करके और श्रवण कीर्तन करके। इनडायरेक्ट मतलब घूम के जुड़ना, घूम के जुड़ना। तो वेद पढ़ोगे, उसमें धर्म समझोगे और फिर जुड़ोगे। तो ये बात है, एक सीधा कर्मयोग है, एक घूम के कर्मयोग है। सीधा कर्मयोग भक्ति है, घूम के कर्मयोग है धर्म के द्वारा जुड़ना। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये भगवान ने क्रैश कोर्स दिया अर्जुन को। और फिर 20वें श्लोक से लेकर 26वें श्लोक तक भगवान बता रहे हैं डायरेक्ट कर्मयोग करना बेटर है इनडायरेक्ट कर्मयोग से। मतलब भक्ति जो डायरेक्ट कर्मयोग है, सीधा मुझसे जोड़ो ना। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन तुम धर्म के बारे में सोच रहे हो और सोच रहे हो मेरा धर्म है, भगवान का आदेश है धर्म, अब मैं लड़ाई करूं नहीं करूं, तुम धर्म ही साइड में कर दो ना, कन्फ्यूजन खत्म। जब मैं ही कह रहा हूं करना है तो करना है, वही कर्मयोग हो गया। ये समझने की कोशिश करो ना, धर्म भी तो मैं ही बोल रहा हूँ शास्त्रों में, मैंने ही धर्म बनाया है और मैं ही तुम्हें कह रहा हूँ लड़ने को, काम खत्म हो गया। तो वो भी कर्मयोग हो गया, उसमें कोई हानि नहीं है धर्म की। तुम छोड़ दो ये सब सोचना धर्म है अधर्म है, इसलिए तो कंफ्यूज हो रहे हो। इसलिए भगवान ने कर्मयोग के 2 डिवीजन कर दिए हैं। और फिर 20वें से 26वें अध्याय श्लोक में भगवान ने यहाँ पर ये बताया है कि ये जो डायरेक्ट कर्मयोग है, भक्ति है और सेवा है, कई लोगों ने इसको पालन किया है इतिहास में, जनक आदि राजाओं ने, और शुद्ध होकर पूता मत भावम आगता, शुद्ध होकर मेरे की प्राप्ति कर ली है। तो तुम्हें इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि मैं भगवान की सीधा आगे फॉलो करूंगा, श्रवण कीर्तन करूंगा, धर्म पे ज़्यादा अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो पता नहीं क्या होगा। चिंता मत करो उस पर। भगवान अर्जुन को ये यूं समझ लीजिए, इनडायरेक्ट कर्मयोग धर्म है, डायरेक्ट कर्मयोग भागवत धर्म है, भक्ति है, सेवा है। भगवान एक अर्जुन को नेक्स्ट लेवल पे ला रहे हैं। और फिर उसके बाद 26 से 35 श्लोक तक भगवान बता रहे हैं। और एनीवे सॉरी, तो 26 से 35 श्लोक तक भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जो डायरेक्ट कर्मयोग है, भगवान की जो सेवा है, भक्ति है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, सिद्धांत क्या है, कैसे करना है। और उसमें भगवान एक ही बात बता रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है अपना माइंड कंट्रोल करके रखो। अगर तुम्हारा मन वश में नहीं होगा तो मेरी आज्ञा फॉलो नहीं कर पाओगे, मेरा नाम नहीं ले पाओगे, श्रवण कीर्तन नहीं कर पाओगे, माइंड घूमता रहेगा। अपना मन कंट्रोल करो। ये भगवान 26वें श्लोक से लेकर 35 श्लोक तक बता रहे हैं। और उसमें 30वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद ने इस 30वें श्लोक में बहुत इम्पॉर्टेंट, वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, आगे वाले अध्याय में मैं बताऊंगा क्यों इम्पॉर्टेंट है, मगर श्रील प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं 30वें श्लोक में। 30वां श्लोक है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर ममो भूत्वा युधस्व विगत ज्वरा। भगवान सीधा कह रहे हैं डायरेक्ट कर्मयोग, मयि सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्म मेरे लिए करो। 30वें श्लोक में अर्जुन सीधा कर्मयोग करो, जो कि भक्ति है, मेरी सेवा है, मेरा आदेश है, अभी लड़ो लड़ो, यही मेरी भक्ति है। और लड़ते हुए मेरा नाम लेते रहो माइंड में, हरे कृष्णा मन में तो कर ही सकते हो, तीर चलाओ हरे कृष्णा, काम खत्म हो गया।
और जब युद्ध खत्म हो जाए दिन में, रात को आए तो मेरे बारे में श्रवण करो, बस काम खत्म हो गया। क्षत्रिय धर्म में भी साइड में रख दो तुम, चिंता मत करो उसको। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है 30वां श्लोक। भगवान ने इस 30वें श्लोक में कर्म योग को भक्ति बताया है, और भगवान बता रहे हैं भक्ति श्रेष्ठ है धर्म से, जो इनडायरेक्ट कर्म योग है, ये समझा रहे हैं और जिनको प्रेरित कर रहे हैं तुम ये करो। और फिर उसके बाद 36 से, और पॉपट में प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, दिस वर्स क्लियरली इंडिकेट्स द पर्पस ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता का पर्पस क्या है वो इस श्लोक में बता रहे हैं। द लॉर्ड इंस्ट्रक्ट्स दैट वन हैज टू बिकम फुली कृष्णा कॉन्शियस टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ला रहे हैं, अर्जुन अगर तुम डायरेक्ट कर्मयोग करोगे, इनडायरेक्ट कर्मयोग अपने आप हो जाएगा। अगर तुम भक्ति करोगे, धर्म अपने आप पालन हो जाएगा। तुम्हारी स्थिति में तुम भक्ति करोगे, मेरी बात मानोगे, लड़ोगे, लड़ना है तो क्षत्रिय धर्म तो अपना भी पूरा हो गया, क्षत्रिय धर्म है तुम्हारा लड़ना, वो तो अपने आप पूरा हो गया। सो ऐसा नहीं है भक्ति करने से धर्म की हानि होती है, बल्कि भक्ति करने से धर्म अपने आप हो जाता है। डायरेक्ट कर्मयोग करने से इनडायरेक्ट कर्मयोग अपने आप हो जाएगा। इसलिए शिला प्रभुपाद ने कर्मयोग को कृष्णा कॉन्शियसनेस भक्ति लिया है। भक्ति करने से धर्म अपने आप पूरा होता है, धर्म पूरा करने से भक्ति नहीं होती, उल्टा नहीं होता। भगवान इस अध्याय में ये समझा रहे हैं, ये समझाया क्रैश कोर्स देकर, धर्म पे, इनडायरेक्ट कर्मयोग पे, डायरेक्ट कर्मयोग भक्ति पे क्रैश कोर्स देके भगवान कह रहे हैं अर्जुन भक्ति करने से धर्म अपने आप हो जाएगा, धर्म करने से जरूरी नहीं है भक्ति हो जाएगी। तो तुम डायरेक्ट कर्मयोग पे आओ ना, सीधा ये करो। इसलिए श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर 36 से 43 श्लोक में अर्जुन ने एक क्वेश्चन पूछ लिया। 36 श्लोक पे अर्जुन ने एक क्वेश्चन पूछा, और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन ने पूछ लिया, अथा केन प्रयुक्तम पापम चरिति पुरुष। अर्जुन को भगवान ने कहा, भगवान ने कहा कि अर्जुन देखो, डायरेक्ट कर्मयोग, मेरी भक्ति सेवा करने के लिए कंट्रोल ऑफ माइंड चाहिए। अर्जुन ने पूछ लिया, भगवान अथा केन प्रयुक्तम पापम चरिति केशव, भगवान माइंड तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ऐसा नहीं हम करना चाहते हैं, ऐसा लगता है कोई माइंड आउट ऑफ कंट्रोल कर रहा है। आउट ऑफ कंट्रोल माइंड होता है तो हम पाप में फंस जाते हैं, आपकी आज्ञा फॉलो नहीं कर पाते, या कुछ और पाप वाली क्रियाएं कर देते हैं, श्रवण कीर्तन नहीं कर पाते, सही से आपका नाम नहीं ले पाते, तो क्या करें फिर? तब भगवान ने 36 से 43 श्लोक में अर्जुन को बताया, 37 श्लोक में बता रहे, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समत्वा महाशनो महापापमा विद्धि मिया वैरी नाम। अर्जुन, ये काम वासना है जिसकी वजह से तुम्हारा माइंड आउट ऑफ कंट्रोल होता है और तुम पाप करते हो, और तुम डायरेक्ट कर्मयोग, सीधा कर्मयोग, मेरी भक्ति, मेरी सेवा नहीं कर पाते। बस। तो और क्यों हो रहा है माइंड आउट ऑफ कंट्रोल? काम वासना मतलब स्वार्थ। पहले अध्याय में मैंने बताया था स्वार्थ। अर्जुन की यही प्रॉब्लम थी कि स्वार्थी बन गया, अपने स्वजनों को देखकर, मेरे स्वजन हैं, मेरे गुरु हैं, मेरा राज्य है, और उसके से उसका माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो भगवान की भक्ति से अलग हो गया, भगवान की बात नहीं मान पा रहा था, और धर्म के में फंस गया, और उसको लगने लगा कि कर्मयोग मतलब धर्म, और उसमें उलझ गया, वो कंफ्यूज हो गया बुरी तरह। तो ये स्वार्थ, दोबारा से स्वार्थ आ गया। काम वासना, सूक्ष्म काम वासना का मतलब स्वार्थ होता है। काम वासना का स्थूल रूप होता है काम वासना, स्त्री पुरुष, मगर सूक्ष्म रूप होता है स्वार्थ। वहाँ पे गाड़ी आके अटकती है। फिर से भगवान पॉइंट लिया है, और भगवान कह रहे हैं पहले स्वार्थ को हटाओ, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में बात की। स्वार्थ नहीं हटेगा तब तक तुम डायरेक्ट कर्मयोग नहीं कर पाओगे, तुम मेरी भक्ति सेवा नहीं कर पाओगे सही से, धर्म भी नहीं कर पाओगे। वो तो बहुत दूर की बात है, जहाँ स्वार्थ है वहाँ धर्म भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो पहले तो स्वार्थ हटाओ। इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, महाशनो महापापमा विद्धि एनम वैरी नाम। पहले तो इसको विजय करो, काम वासना को, क्योंकि ये सारा ज्ञान ढक देता है स्वार्थ, और तुम कुछ भी नहीं समझ पाओगे। और तो अब क्वेश्चन है कि कैसे करें, तो भगवान ने उसका भी सॉल्यूशन बता दिया। कैसे स्वार्थ हटाएं? भगवान यहाँ पे बता रहे हैं,
41, 42 और 43 श्लोक में कि इंद्रियों से ऊपर, इंद्रिय भी पर, इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर आत्मा है, आत्मा से ऊपर मैं हूँ। तो अपनी बुद्धि इस्तेमाल करो, बुद्धि इस्तेमाल करो। अब बुद्धि की बात आ रही है, देख रहे हो आप, एवं बुद्धे परम बुद्धवा। और इस शत्रु को जीत लो, बुद्धि इस्तेमाल करो और समझने की कोशिश करो डायरेक्ट कर्मयोग और इनडायरेक्ट कर्मयोग क्या है, ये समझने की कोशिश करो। प्रत्यक्ष मेरी भक्ति और धर्म, भक्ति से कैसे जुड़ते हैं, धर्म से कैसे जुड़ते हैं, कर्मयोग क्या है, कर्मयोग का असली स्वरूप जानने की कोशिश करो। अर्जुन तुम्हें लग रहा है कर्मयोग मतलब सिर्फ धर्म, गलत। कर्मयोग दो तरह के होते हैं। डायरेक्ट कर्मयोग वो समझने की कोशिश करो। कर्मयोग जब अपनी अपरिपक्व अवस्था में होता है तो धर्म होता है, जब परिपक्व अवस्था में होता है तो भक्ति। अब मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो हटाने की कोशिश करो। अपनी बुद्धि से अपनी इंद्रियां अपने कंट्रोल में लेके आओ, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करो। पहले नियम फॉलो करो, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं नियम फॉलो करो। इस सेक्शन में शास्त्रों में जो नियम है वो फॉलो करो और समझने की कोशिश करो कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कर्मयोग क्या है, भक्ति को समझो। और फिर जही शत्रु माँ बहाओ काम अरूपा दुरासदम, और फिर उसके बाद अपने आप को इस स्वार्थ से ऊपर उठा लो, शास्त्रों का पालन करके और श्रवण कीर्तन करके। भगवान ने सॉल्यूशन दिया कि स्वार्थ कैसे हटाना है। भगवान अल्टीमेटली बता रहे हैं, अर्जुन डायरेक्ट कर्मयोग, मेरी भक्ति करते रहोगे तो अपने आप स्वार्थ भी हट जाएगा। लगे रहो, बस बुद्धि इस्तेमाल करके लगे रहो, छोड़ो मत। नाव में बैठे रहो, पहुंच जाएगी, कूदो मत। क्योंकि भक्ति तक पहुंचने का रास्ता क्या है, भक्ति। तो स्वार्थ कैसे हटेगा, वही भक्ति स्वार्थ हटा देगी और वही भक्ति भक्ति तक ले जाएगी। तो भगवान ने कहा, अर्जुन तुम मेरी बात मानो, बस मेरा श्रवण कीर्तन करो, डायरेक्ट कर्मयोग करो, उसी से तुम शुरू तो करो, उसी से भक्ति, उसी से अपने आप धीरे धीरे स्वार्थ हट जाएगा। मगर भगवान यहाँ पे एक चीज़ कह रहे हैं, मेरी भक्ति करो, मगर यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा कुछ मत करो कि भक्ति खराब हो जाए। तो अपनी इंद्रियों को इस संसार के विषय वस्तुओं से बचाओ। इस संसार में ऐसी कोई क्रिया मत करो जिससे तुम्हारा माइंड मेरी भक्ति से हट जाए। तो भगवान ने यहाँ पे सॉल्यूशन स्वार्थ हटाने का दिया है। दो चीज़ें समझाई हैं। एक तो पॉजिटिव में तुम करते रहो डायरेक्ट कर्मयोग, और नेगेटिव में तुम इस संसार में पाप मत करो, कुछ खराब काम मत करो। पाप तो चलो अर्जुन कह रहे हो जाता है, वो इसलिए आता है क्योंकि हम वो काम करते हैं जो शास्त्रों में नहीं दिए, इसलिए हो जाता है। भगवान कह रहे हैं वो मत करो, समझो शास्त्रों में क्या दिया है। जो भक्ति के प्रतिकूल है वो सब छोड़ दो, जो अनुकूल है वो करो। तो भगवान अनुकूल प्रतिकूल का कॉन्सेप्ट ही ला रहे हैं यहाँ पर। जो अनुकूल है डायरेक्ट कर्मयोग के वो करते रहो, जो प्रतिकूल है वो छोड़ते रहो। उसके लिए बुद्धि चाहिए, समझो क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। ये भगवान ने सॉल्यूशन यहाँ पे दे दिया, और इस तरह से भगवान ने यहाँ पे चैप्टर 3 खत्म कर दिया कर्मयोग। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की